हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे पौधों में बहिर्प्रजनन युक्तियों के बारे में। यानी कि पौधों में बाहर से प्रजनन की युक्तियां होना कहलाता है बहिर्प्रजनन युक्तियां। जैसे हमने पढ़ा है कि पौधों में लैंगिक प्रजनन के लिए परागण होना आवश्यक है, तो हमने परागण को दो भागों में बांटा, स्वपरागण और परपरागण। यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि क्यों पौधों ने जो है परपरागण को अपनाया, क्या वजह थी कि पौधों ने परपरागण को अपनाया। तो पौधों ने अपने अंदर क्या अनुकूलन किए ऐसे कि परपरागण हुआ। देखिए बच्चों, हम इनको अलग अलग पॉइंट्स में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है जिसे हम कहते हैं अंतः प्रजनन अवनमन, दूसरा विषमकाल पक्वता, तीसरा पॉइंट है विषमवर्तिकाग्र, और चौथा पॉइंट है स्व असामंजस्यता, और पांचवा पॉइंट है एक लिंगी पुष्प पौधों में होना, और लास्ट का पॉइंट है कि पौधे एक लिंगी हो जाना। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनके कारण पौधों ने परपरागण को अपने अंदर अपनाया। देखो, पहला हमारा है जिसे हम पढ़ेंगे, इसे कहते हैं अंतः प्रजनन अवनमन। पौधों ने जो है, एक उभयलिंगी पुष्प ने जो है अपने ही परागकणों को लेना अस्वीकार कर दिया। यानी कि उसके वर्तिकाग्र में जो है वो जो पॉलन ग्रेन आए थे, जो परागकण आए थे, वो अंकुरित हो ही नहीं पाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लगातार स्वपरागण होने से जो है पौधों ने अपने ही तरह के परागकणों को लेना अस्वीकार कर दिया। तो इस तरह से पौधे ने जो है परपरागण को अपनाया। ये अंतः प्रजनन अवनमन कहलाता है, ह्रास होना कहलाता है, स्वपरागण को ह्रासित होना कहलाता है। दूसरा पॉइंट है जिसे हम पढ़ते हैं विषमकाल पक्वता। विषमकाल पक्वता का मीनिंग है कि जब जो है पौधे में अलग अलग टाइम पर परागकण पके या परागकोश पक कर के तैयार हो जाए और स्फुटित हो जाए या फट जाए, परागकण नीचे गिर जाए। और दूसरा पॉइंट इसमें है कि कभी कभी जो है किसी पुष्प में वर्तिकाग्र पहले पक जाती है। यानी कि उभयलिंग पुष्प की बात हो रही है, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिए। इसमें ये दिखाया हुआ है कि वर्तिकाग्र कभी कभी पहले तैयार हो जाती है पक कर के, या फिर कभी कभी जो है पुंकेसर पहले पक कर के तैयार हो जाते हैं। तो इस कारण से जो है वो उनकी जो पक्वता का समय है वो समान नहीं होता। अगला हमारा पॉइंट है जिसे हम कहते हैं कि विषमवर्तिकाग्र। यानी कि कुछ पौधों में ये देखा गया, कुछ प्रजातियों में ये देखा गया, जैसे प्रिमुला है, तो इसमें क्या होता है, किसी पुष्प में वर्तिकाग्र बड़ी होती है, किसी पुष्प में जो है वर्तिकाग्र छोटी होती है, जिससे परागकण जो है स्त्रीकेसर से संपर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये लंबाई का अंतर यहाँ पर आ जाता है। इस कारण से इसे हम कहते हैं कि विषमवर्तिकाग्र होना। फिर अगला पॉइंट है हमारा स्व असामंजस्यता आना। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि पौधे जो हैं अपने ही अंदर आनुवांशिक गुणों के कारण जो है सामंजस्य नहीं कर पाते हैं। जैसे कि दिखाया हुआ है पहले सेट में कि यहाँ पर जो है S1 और S2, यहाँ पर एक जीन का सेट है, एक सेट है जीन का, और दूसरा सेट है जो परागकोश से आ रहा है, यानी कि परागकण से आ रहा है, S1 और S2 का सेट। परंतु ये पहला जो है ये इसको स्वीकार कर देता है, स्वीकार नहीं करता है, सॉरी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो यहाँ पर दूसरा सेट है कि S1 और S2 स्त्रीकेसर होते हुए भी, जीन वाले स्त्रीकेसर होते हुए भी जो है ये S1 S2 को तो अस्वीकार करता है, लेकिन S3 S4 को एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह इसे हम कहते हैं स्व असामंजस्य। ये आनुवांशिक गुणों के कारण आता है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा पॉइंट जिसे हम कहते हैं एक लिंगी पुष्पों का होना। हमारे आसपास जो है जैसे कद्दू हो गया, ककड़ी हो गया, इनमें एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। पादप की बात नहीं हो रही है, पादप एक ही होगा लेकिन पुष्प अलग अलग होंगे, तो उसे हम कहते हैं एक लिंगी पुष्प। तो ये एक लिंगी पुष्प होना भी जो है जो कि स्वपरागण को रोकता है, परंतु ये सजात पुष्पी परागण कहलाते हैं, जिसमें एक पादप हो और उसके मेल एवं फीमेल फ्लावर अलग अलग हों। वो जो है स्वयुग्मन को रोकता है, सजात पुष्पी परागण वो कहलाता है। अगला हमारे पास एक लिंगी पुष्पों का उदाहरण है, जैसे मक्का में भी दो अलग अलग पुष्प होते हैं। मेल यानी कि नर पुष्प अलग होता है और मादा पुष्प अलग हो, चित्र में दिखाया गया है।
कि जो नर पुष्प है वो सबसे ऊपर होता है, मादा पुष्प नीचे होता है। तो ऊपर से जब परागकण झड़ते हैं तो नीचे मादा पुष्प पर आते हैं। तो यह कहलाता है सजात पुष्पी परागकण, परंतु यह स्वयुग्मन को रोकता है या स्वपरागण को रोकता है। पौधों ने जो है इसी तरह से पौधों में जैसे कद्दू हो गया, इनमें भी जो है एक लिंगी पुष्प पाया जाता है, लेकिन पादप हमेशा जो है उभयलिंगी ही होता है। तो इस तरह के पौधों में जो है सजात पुष्पी परागण होता है, न कि परपरागण। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट नंबर अगला एवं लास्ट है कि पौधे जो हैं एक लिंगी होना, यानी कि जैसे हमारे आसपास एक लिंगी पौधा है, पपीता, खजूर, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें नर पौधा ही अलग होता है और मादा पौधा ही अलग होता है, और ऐसे पौधे को कहते हैं द्विलिंगाश्रयी पौधा। तो ऐसे